एक बार इस क्वेश्चन को रिपीटेडली समझा देते हैं। अंकुश को ये वीडियो शेयर करेंगे तो cos 3x अलग, cos यहाँ पे sin 3x अलग, जो बाकी अंदर एंगल्स बच गए, cos 4x cos 2x sin 4x sin 2x, फॉर्मूला लगा दिया cos a plus cos b का 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, sin का फॉर्मूला लगाया 2 sin a plus b by 2 और cos a minus b by 2। ठीक है, डिवाइड ये जो हुआ था यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ cos 3x x बचा, sin 3x cos x बचा, कॉमन ले लिया sin 3x cos 3x, जो इनसाइड बचा वो सेम था, इट इज कैंसल्ड आउट, cos अपॉन sin हमने cos 3x लिख दिया, द आंसर इज बीइंग डन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्लास ध्यान से सुनेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे और इज इक्वल टू में 1 दिखे और ऐसा क्वेश्चन tan की फॉर्म में भी आ सकता है, तो कोशिश क्या करना है, मैक्सिमम बड़ा एंगल उठाना है। सबसे उठा लिया बड़ा एंगल, cot 3x लिख लिया, 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं और cot x प्लस y की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि होती है cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot y प्लस cot x। ठीक है, रिमेंबर, अच्छा आइडेंटिटीज जिनको याद नहीं होती घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उतनी उतनी आइडेंटिटीज डेली याद करनी है, सारी मत करो। आज जो सीखे वो याद कर लेना, सो दिस विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड आल्सो। तो बेटा ये x हो गया पूरा और ये पूरा y हो गया, है ना। cot x यानी cot 2x, cot y यानी कि x अपॉन में cot y यानी कि पीछे वाला लिख रहे हैं ना, और cot x यानी कि, तो वैल्यूज रख दी बेटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको वापस इंटरचेंज करने वाली हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ cot 3x। ठीक है, बंद कर दिया, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लेकर आते हैं। बेटा मल्टीप्लाई कर दो cot x cot 3x प्लस cot 2x और cot 3x। एक्चुअली ना हमें 1 एक तरफ चाहिए, जो हमारे आंसर को आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए 1 एक साइड और वो भी प्लस का, तो मैं -1 को इधर लेकर आ रही हूँ, +1 लेकर, और ये जो सब कुछ है ना ये इधर आने वाला है। तो ये तो पहले से ही था cot x और cot 2x, माइनस में बोलो cot x cot माइनस बोलो cot, आई होप ये सेम आ गया, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x है, हमारा पीछे लिखा हुआ है, एक ही बात है, और cot 3x cot x cot 3x cot x माइनस का इज इक्वल टू 1। हम कर दिया हेड्स। समझ आया खुशी, समझ में आया बेटा दोनों को पक्का? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक तो ही क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो जब कभी ऐसे लेंथी फॉर्म्स नजर आए, चीजें ऐसे पेयर में नजर आए, तो सबसे बड़ा एंगल लेना, उसको ऐसे ओपन कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू गॉट योर आंसर। करेक्ट। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, आने के चांसेस है 100%। आया भी था लास्ट ईयर टर्म 1 गवर्नमेंट स्कूल मैथमेटिक्स एग्जाम में। अब ध्यान से सीखो, यहाँ आइडेंटिटी लगाने वाले हैं tan 2 थीटा। क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इफ यू हैव एनी डाउट अपने बुक में tan 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने भी तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटीज लिखवा दी है, आप उसमें भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 3 आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने 2 थीटा में, tan cot ये वाली। अच्छा स्टार्ट करें या माइनस है, ओके देखो बेटा, करें स्टार्ट करें। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी थी, जो आप लोग अपनी नोटबुक में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी क्यों लगा रही हूँ मैं, आप देख रहे हो LHS को देखो, LHS देखो, क्या LHS 2 का मल्टीपल एंगल है? 2 का मल्टीपल एंगल है क्या? 4x को लिख सकते हो 2 × 2x, बोलो। तो ये हो नहीं गया tan 2 थीटा नहीं हो गया? आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, इससे ये बनाना है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, बस ये इस फॉर्म में दिख रखा है। चलो इसको हम लेकर आते हैं, 2 tan थीटा क्या है बोलो 2x
अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है 2x। अब हमने देखा हम तो फिर 2x की जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं इससे, फिर ये वाला एंगल लगा सकते हैं। इस बार थीटा क्या होगा सिर्फ x, तो देखो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे इसकी जगह बोलो 2 tan थीटा क्या है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी को सॉल्व करें बेटा, सिर्फ इसको ध्यान देना, सिर्फ इस पे आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं। इस पूरे को लिखा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 का 1 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज। इस पूरे पे आइडेंटिटी लगेगी और ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इसको होल पे ले जाना, और अगर स्क्वायर होल पे चला गया तो क्या बचा है tan 2x, और tan 2x को हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर वाले tan 2x को बोला था 2 tan थीटा क्या है बोलो अपॉन में 1 माइनस। कोई परेशानी है तो बोलो, पक्का। देखो दोबारा समझो, मैंने पहले 4x को क्या लिख दिया tan 4x को लिखा 2 into 2x, ठीक है ये लिख दिया। उसके बाद मेरा थीटा क्या आ गया 2x, तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ हमने 2x पुट कर दिया। फिर मैंने कहा tan 2x में फिर से फॉर्मूला खोल सकता है क्योंकि फिर से डबल एंगल दिख रहा है मुझे, तो मैंने फिर फॉर्मूला खोल दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2 2s are 4 tan x, कुछ मिल गया है ना, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस, बेटा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दो इस 2 का 4 tan का अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी। कोई दिक्कत परेशानी? अब ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, और एलसीएम भी यही आएगा। और अगर मैं इसे उल्टा करूंगी तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, अभी करेंगे देखो। से ये पूरा कैंसिल और ये आ गया। मल्टीप्लाई में ये है एक भी बचा है तो उस पर कुछ स्क्वायर है, कुछ और नहीं आएगा। इधर फॉर्मूला बोल दे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा बेटा tan 4x माइनस 2, a को लिखना नहीं है 1 है, b लिख दो। बेटा ध्यान से देखना 4 tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x ना ऐड हो सकते हैं, माइनस माइनस है ना। क्या लिखते हैं जल्दी बोलो, क्या लिखते हैं ऐड करके इनको 6, इसको एज इट इज लिखो 1, मुझे लगता है आ गया आंसर। देखो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, पीछे लिखा एक ही बात है, tan 4x ऊपर भी देखो, ठीक है। अब एक स्टेप को नोट करने से पहले जरूर चेक करना और मुझसे समझना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तब करो, पॉज कर दो बेटा। करें cos 4x, अगर कोई दिक्कत ना हो ध्यान से देखना बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे क्या सकते हैं कुछ, मैं इसमें हम प्रूव करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे भी आ सकता है बट विल सॉल्व दिस पार्ट। करो ट्राई, कुछ हो सकता है तुम लोगों से। अच्छा मैं एलएचएस से करा रही हूँ, तुम लोगों को ये ना लगे भैया हम आरएचएस से क्यों कर रहे हैं, एलएचएस से कर ले, चलो इससे कर रहे हैं, ठीक है। cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज लिखवा रखी है मैंने काफी सारी, क्या क्या है देख के बताओ फटाफट से। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
cos स्क्वायर थीटा बेटा रहने तो तुम लोगों से नहीं होगा बेटा, मैंने लिख दी लास्ट वाली tan की है, मैं लिख नहीं रही हूँ। हाँ 1 मैं तुम्हारे कहने पे लिख देती हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास सारी आइडेंटिटी। इनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसकी काफी मैच लग रही है? ये लग रही है। थर्ड क्यों लग रही है? क्योंकि हमें 1 आगे चाहिए और बाद में माइनस चाहिए, इसलिए मैं इस पे जा रही हूँ। ओके, तो हम cos 4x को लिखेंगे cos 2 into 2x, वही पिछले वाले की तरह। बेटा थीटा क्या है? इच्छा बोर्ड पे देखो बेटा, ये थीटा है ना, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, है ना? आप लिख लेना साइड में यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, ठीक है? 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इसको ऐसे, बात तो एक ही है। अब साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, और ये मैंने कहा था मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी याद कर लेना, 2 साइन x cos x, ये आइडेंटिटी होती है। जहां कहीं साइन 2x दिखे ना, आंख बंद करके लिख देना, 2 साइन की आंख खोल के लिखना बेटा, गलत लिख दो बेटा। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, बोलो। अब मुझे बताना आंसर आ चुका है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया, 2 4 सर जल्दी बोल दो। क्या हमारा आंसर आ चुका है? मैंने जान के यहाँ पर तुम्हें RHS नहीं करा, तुम लगा कि दीदी को LHS आता नहीं आता, तो LHS से भी मैं इसको इससे भी कर सकती हूँ, सो आई कैन सॉल्व बाय मेनी वेज। अच्छा एक बात कर दूंगा, इससे करने का तरीका क्या था? 8 को ना 2 अलग कर दो और 8 को ऐसा लिख दो, लिख देंगे? फिर ये लिख दो किसका स्क्वायर होगा? 4, और ये sin x cos x का होल, ऐसा लिख दिया। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है? जल्दी बोलो, 2 sin x cos x बराबर sin 2x। अब स्क्वायर अंदर ले आओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये थीटा के चल रहा है, बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा। तो आंसर आएगा cos 2 थीटा क्या है? मैंने तो एक और तरीका भी है मेरे पास, पर मैं सब कुछ नहीं सिखाती cos। हाँ, ये वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो इतना बड़ा ये फॉर्म है ना? तो cos 6x को अगर लिख दे cos 2 into 3x चलेगा, है ना? सब cos ही है, तो हम कौन सी वाली आइडेंटिटी खोल लें? ये वाली ज्यादा मैच कर रही है, पता है क्यों? cos 2 थीटा की ये क्यों मैच कर रही है? कि आखिरी में देखो क्या है, मैंने 3-4 आइडेंटिटीज लिखवाई थी ना हमें, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है? हमने 2 into 3x इसको लिखा है, कोई परेशानी है तो बोलो। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है और कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, अगर मैं cos 3x का होल स्क्वायर कर दूं और cos 3 थीटा की आइडेंटिटी लगा दूं। cos 3 थीटा क्या होता है बेटा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हर बार आइडेंटिटीज आ रही है, पर बेटा जब आप एक साथ सामअप करोगे, तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये लर्न हो जाएंगे। मुझे भी तो याद है ना, मैंने भी तो लिखा ना। देखो अब cos 3 थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। 4 cos क्यूब, आपका थीटा क्या है? x माइनस 3 cos x का स्क्वायर। अब ये a माइनस b के होल स्क्वायर से खुल नहीं सकता क्या? बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 into a into b। कोई परेशानी है तो बोल दो बच्चों,
ठीक है, अब देखो दिस शुड बी 16 और 3 2s are 6 आ गई फॉर्मूला, बढ़िया। और 2 ना मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, नहीं करती जा रही, अभी नहीं कर रही। 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस cos क्यूब x तो है ही, 4 2s are, और ये इससे और मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी करेंगे, एक साथ सारे कर दूंगी तो मैं बुखार हो जाएगा। 16 cos 6x 9 cos स्क्वायर x। बेटा जल्दी से देखो, यहाँ पे 3 cos है, यहाँ पे 1 cos है, cos की पावर हो जाएगी 4 और 8 3s are। अब 2 को अंदर भेज रहे हैं हम लोग फाइनली, तो 32 cos 6x 18 cos square x 42 48 हैंस प्रूव्ड हो गया। मैं एक बार और समझाना चाहूंगी क्वेश्चन, ध्यान से सीखो। हमने क्या किया, हमने 6x को लिख दिया 2 into 3x, तो मैं आप दीदी 3 into 2x लिख देते cos 3 का, नहीं ऐसा मत करना, कोशिश करो पहले 2 थीटा का फॉर्मूला ही लगे मैक्सिमम। तो हमने 2 into 3x लिख दिया। मुझे लगा कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा जिसमें -1 आ रहा, 4 आइडेंटिटी सी, क्योंकि इसमें भी लास्ट में प्रूफ में -1 चाहिए। तो मैंने आइडेंटिटी ऐसे कैसे लिखी, थीटा 3x था तो थीटा की जगह 3x लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, cos 3x का होल स्क्वायर कर दिया। आइडेंटिटी लिखी है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दी, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ x आ गया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको फॉर्मूला खोल दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर होके ये आया, यहाँ भी स्क्वायर खुल के ये आया, ये 4 2s are 8 3s are 24 और cos क्यूब और 8 cos हो गया cos की पावर 4x। 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए गया एंड योर आंसर इज रेडी। करिए पॉज।